हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है तन्मय पंडित और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैफी इज इमोशन पर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फिजिक्स की क्लास 10th की वीडियो जो आएगी वो सरप्राइज वीडियो होगी, मतलब एक सरप्राइज मिल दूंगा मैं आपको। और वो सरप्राइज है आज ये बोर्ड। तो आज हम अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। जहां हमने कॉन्सेप्ट छोड़ा था उससे हम आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो बिना वक्त गवाए फटाफट से हम अपना जो है क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। कनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट्स होता है ना, या फिर सेंटर की तरफ होता है ना। स्पेयर का जो जिससे भी हमने स्पेयर से काटा था, है ना, कनकेव मिरर हमने निकाला था, उस स्पेयर के सेंटर की तरफ होता है उसका फेस, या फिर उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ होता है, वो कनकेव मिरर होता है। और कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट होता है, यानी कि आउटसाइड को निकला होता है ना। मोटा पेट जैसे होता है तो बाहर की तरफ निकला होता है कन्वेक्स मिरर का। तो हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पता है। तो अब हमने अगर अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करनी है मिरर्स के बारे में, तो हमें कुछ टर्म्स करने पड़ेंगे मिरर्स के रिलेटेड। तो हम फटाफट से अब उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पोल। पोल क्या होता है? अब पोल खंबे की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, अब मिरर्स की बात कर रहे हैं। तो पोल होता है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, यानी कि जो हमारा स्पेरिकल मिरर है, चाहे कनकेव या फिर कन्वेक्स, उसके सेंटर को ही हम कहते हैं पोल। ठीक है, फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्पेयर, दिस स्पेयर एज अ सेंटर। की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल मिरर की, हमने इसको किसी स्पेयर में से निकाला है ना, और इसी स्पेयर का जो सेंटर था उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लेटर सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? बहुत आसान बात है, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर डालने, सेम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्पेयर, और उस स्पेयर का रेडियस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। या फिर रेडियस ऑफ स्पेयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट, है ना, उस स्पेयर का रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ स्पेयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट, है ना, जिस स्पेयर में से हमने अपना मिरर निकाला था उस स्पेयर का रेडियस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब पढ़े प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस होता है जब हम पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में एक इमेजिनरी लाइन बना दें। जब हम पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में एक इमेजिनरी लाइन बना दें तो वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस में ये डिफरेंस है कि रेडियस होता है एक फिक्स्ड लेंथ का होता है। रेडियस एक फिक्स्ड लेंथ का होता है, बट एक्सिस जो है, एक्सिस फिक्स्ड लेंथ का नहीं होता, वो कहीं तक जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, जैसे कि रिवर का एग्जांपल ले लो। रिवर कहीं भी चली जाती है ना, पहले वो अपने स्ट्रीम में फ्लो होती है, फिर सी में एंटर कर जाती है, कहीं पे भी डेल्टा में एंटर करती है, फिर कहीं पे भी चल जाती है। एंड एंड नहीं है उसका कहीं पे, है ना। सेम है प्रिंसिपल एक्सिस की तरह, इसका कोई एंड नहीं है। रेडियस का एक पर्टिकुलर एंड है, यानी कि एक पर्टिकुलर लेंथ है रेडियस का। ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब ये क्या होता है? पहले डेफिनेशन देखो। नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, number of rays parallel to principal axis falling on concave mirror, after reflection they intersect at same point on principal axis, this point is called as principal focus of concave mirror। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रेज आती हैं कनकेव मिरर पे हिट होती हैं आके, है ना, तब रिफ्लेक्शन के बाद वो एक कॉमन पॉइंट पे, अपने कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं। और वो कॉमन पॉइंट किस पे होता है? अपना प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है वो कॉमन पॉइंट। ठीक है, उसी कॉमन पॉइंट को हमने कहा है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। अब प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर भी हम इससे समझ सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? number of rays parallel to principal axis, number of rays parallel to principal axis on a convex mirror, after reflection these reflected rays appear to come from a point on principal axis। हमें पता था कि जो अपना कनकेव मिरर में ना, कनकेव मिरर में जो अपना ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसके सामने होता है। कनकेव मिरर में अपना प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, फिर प्रिंसिपल एक्सिस है सामने होता है, बट कॉन्वेक्स मिरर में उसके पीछे होता है। कॉन्वेक्स मिरर में उसके पीछे होता है। तो ये हमें कहता है कि अपीयर्ड, है ना, जो दीज रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमें ऐसा लगता है कि ये पीछे से आई है ना। और जिस पॉइंट से हमें लगता है ना कि जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रेज आई है ना, जिस पॉइंट से हमें लगता है ये रिफ्लेक्टेड रेज आई है, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। वापिस से करेंगे। नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, है ना। एक पॉइंट को हमें लगता है कि एक पॉइंट से पीछे से आ रही है रेज,
ठीक है, उसी पॉइंट को हमने कहा है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब हम पढ़ेंगे फोकल लेंथ क्या होता है, बहुत जरूरी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, कि ये पोल है और इसके प्रिंसिपल फोकस इसका है, इसके जो डिस्टेंस है, इसका जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होता है। अब अपेर्चर क्या होता है, अपेर्चर कुछ नहीं होता, अपेर्चर होता है डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जो लेंथ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जिसका सरफेस का लेंथ है उसको हम अपेर्चर कहते हैं। अच्छा, अगर आपने देखा होगा ना, अगर आप ये यहाँ पे देख रहे हैं अच्छी तरीके से, अगर आप गौर से देखेंगे तो एक रिलेशन आपको पता लगेगा। यहाँ पे एक रिलेशन क्या होगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बराबर है 2 इंटू फोकल लेंथ। कैसे, अगर ये देखिए, ये P से लेकर C तक अगर हमने रेडियस मान लिया, देखिए P से लेकर C तक हमने रेडियस मान लिया, तो P से लेकर C तक रेडियस मान लिया, और ये जो F है यानी कि प्रिंसिपल फोकस है वो PC को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, जो कि FC और FP। तो हमने देख लिया कि 2 इक्वल भागों में इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो रेडियस जो होगा है ना, रेडियस जो होगा वो बराबर होगा 2 इंटू फोकल लेंथ। ठीक है, और यहाँ पे डायग्राम देखिए, आप डायग्राम भी समझा देता हूँ। तो ये AB जो है ये अपर्चर हो गया, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पोल हो गया हमारा। ठीक है, फिर अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, उस स्फीयर का सेंटर है ना, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, जिस स्फीयर है सेंटर, तो उस ये सेंटर हो गया। फिर रेडियस क्या हो गया, PC रेडियस हो गया है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट है ना। और ये जो हमने लाइन बना दी है ना, ये चाहे एक्सटेंड भी हो सकती है आगे, ये लाइन जो है ये एक्सटेंड भी हो सकती है आगे, बट अभी हमने यहाँ तक सीमित रखी है लाइन। तो ये लाइन जो है जो पास कर रही है पोल और अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ये जो F है, ये जो पॉइंट F है, ये हमारा होगा प्रिंसिपल फोकस। और ये जो F मैंने बीच में लिखा है होता है P और F के बीच में, ये फोकल लेंथ है। ठीक है, सेम बात यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में भी है। कन्वेक्स मिरर में पीछे बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो कनकेव मिरर में जो रेज है वो आगे से आती है, कन्वेक्स मिरर में भी आगे आती है, बट इसका जो पीछे का जितना भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, वो पीछे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल है ये वाली रेज है। जो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूँ तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल जाएंगी ये वाली रेज, तो ये पैरेलल है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ये हमें देखिए, यहाँ से अगर हम इसको पीछे डॉटेड लाइन से हम लेके जाएं, ब्लू वाली लाइन से आप देख सकते हैं है ना, तो ये कॉमन पॉइंट पे आके मिल रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन देख सकते हैं, PC जो है रेडियस है, AB जो है वो अपेर्चर है, और PF है फोकल लेंथ है। और 2 इंटू PF यानी कि 2 इंटू फोकल लेंथ बराबर होगा PC के रेडियस के। और अगर हमने कल ही फोकल लेंथ निकालनी है तो वो बराबर होगा अपना रेडियस अपॉन 2 के। सेम यहाँ पे हमारा कन्वेक्स मिरर के साथ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा अच्छी तरीके से अगर आपने बनाने हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से नोट्स बनाने के बाद आप पूरे रेडी हो जाएंगे। आपको एक कंसेप्ट समझ आना चाहिए, बस ये मेरा मेन मकसद है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आपको अगर रे डायग्राम्स में और रिफ्रैक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये चाहे मिरर फार्मूला आ जाए, चाहे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे है ना। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे और लोग अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ पाए। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।